दोस्तों यूएस एम्बेसी ने अनाउंस कर दिया है कि वो बहुत सारे ज़्यादा से ज़्यादा स्लॉट्स ऐड करने वाले हैं। मैं यहाँ तक कहूँगा कि ऐड कर दिया है और ये भी कहा कि बल्क स्लॉट ऐड करने वाले हैं, भले ही वो F1 स्टूडेंट्स वीज़ा के लिए हो या फिर वर्क परमिट वीज़ा L1 या H1B के लिए हो या फिर अदर कैटेगरीज के लिए हो। दोस्तों ये भी कहा है कि B1 B2 वीज़ा जो कि है विजिटर वीज़ा या फिर टूरिस्ट वीज़ा, उसके लिए भी बहुत सारा स्लॉट्स ऐड करेंगे और नॉर्मलाइज की तरह जाएंगे। और ये भी दोस्तों ये वीज़ा प्रोसेस स्पीड अप करने के लिए वो स्टाफ को भी बढ़ा रहे हैं। तो हर बार की तरह मैं आ गया हूँ जून 2022 का डिटेल अपडेट लेके यूएस एम्बेसी से कि क्या उनका प्लान से हमको क्या करना चाहिए, और यूएस एम्बेसी ने भी बोला है कि एडवाइस क्या है कि हम इस वक्त क्या करना चाहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये शुरू करने के पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं कहूंगा कि सब्सक्राइब कीजिए और तुरंत नोटिफिकेशन बिल को हिट कीजिए ताकि मैं यूएस एम्बेसी का अपडेट जब भी लेके आओ या फिर यूएस वीजा के बारे में टिप्स आपसे शेयर करो तुरंत आपको मिल जाए। तो चलिए आज का वीडियो फटाफट शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। Tired of watching many YouTube videos on visa tips but still not satisfied? I will help you with my experience and knowledge. Subscribe my channel for regular videos. चलिए B1 B2 वीजा से शुरू करते हैं जो कि हॉट टॉपिक है इस चैनल पे, यानी कि B1 B2 वीजा के बारे में मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों यूएस एम्बेसी ने कहा कि वो B1 B2 वीजा का सर्विसेज रिज्यूम करेंगे फुल फ्लेज से सितंबर से लेकर सितंबर से आपको बहुत सारे स्लॉट्स मिलना शुरू होगा। तो एक बात ध्यान में रखिए कि जो अभी स्लॉट्स मिलेंगे सितंबर से वो प्लेस होल्डर स्लॉट्स नहीं होंगे, वो एक्चुअल स्लॉट्स होंगे जहां पे आप इंटरव्यू को शेड्यूल करके इंटरव्यू अटेंड कर सकते हैं। दोस्तों जब मैंने कहा कि या फिर यूएस एम्बेसी ने कहा कि सितंबर 2022 से B1 B2 वीजा के लिए स्लॉट्स मिलेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि अभी आपको स्लॉट्स नहीं मिलेगा। अभी भी ट्राई करते रहिए, मैं आगे वीडियो में जाके बताऊंगा कि उन्होंने क्या कहा है B1 B2 वीजा के बारे में, इसलिए ये वीडियो कंप्लीटली स्किप किए बिना, फास्ट किए बिना देखिए ताकि आपको पूरा नॉलेज मिले। आप स्किप करेंगे तो आधा नॉलेज चला जाएगा, इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों मेरा कहने का यह है कि आपको स्लॉट्स अभी भी मिलेगा। यहाँ पे इस चैनल पे कुछ मेंबर्स ऐसे भी है, मेरे दोस्त को लोग ऐसे भी है कि उनको स्लॉट्स मिला B1 B2 वीजा के लिए, उन्होंने इंटरव्यू शेड्यूल भी किया, इंटरव्यू अटेंड भी किया, उनका वीजा अप्रूव भी हुआ है मल्टीपल एंट्री 10 ईयर्स के लिए। तो दोस्तों मैं यही एडवाइस करूंगा कि आप लोग ट्राई करते रहिए B1 B2 वीजा के लिए स्लॉट्स ट्राई करते रहिए, आपको जरूर मिलना चाहिए, मिलेगा, ये नहीं कि तुरंत मिल जाएगा, ट्राई करते रहिए, थोड़ा देर मिलेगा। उसके बाद भी अगर आपको ना मिले, दिक्कत हो तो प्लेस होल्डर अपॉइंटमेंट आप शेड्यूल कीजिए, हो सकता है कि 3-4 महीने के बाद का मिलेगा या फिर एंड ऑफ द ईयर का भी मिल सकता है। उसके बाद एक्सपायर कर सकते हैं अगर आपका केस जेन्युइन हो या फिर रियल इमरजेंसी हो। दोस्तों मेरे तरफ से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों, जब आप एक्सपायर्ड वीजा अप्लाई करते हैं किसी कारण के लिए, इमरजेंसी वीजा के लिए, आप जो भी प्लेस होल्डर डेट को प्रीपोन करना चाहते हैं, देखिए दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपका टाइम भी है और यूएस कॉन्सुलेट ऑफिसर्स का टाइम भी है। अगर आपका रियल इमरजेंसी है, जेन्युइन केस, और आप प्रूव कर सकते हैं तभी अप्लाई कीजिए एक्सपायर्ड वीजा के लिए, नहीं तो मत कीजिए क्योंकि आपको अप्रूव नहीं होगा, उनका टाइम भी वेस्ट होगा और आपका टाइम भी। अगर रियल अर्जेंट है, अगर आप प्रूव कर सकते हैं कि आपका अर्जेंट है और आपको जाना ही है, तभी आप एक्सपायर्ड वीजा के लिए अप्लाई कीजिए, नहीं तो होल्ड कीजिए कुछ टाइम के लिए। दोस्तों स्लॉट्स मिलने के बाद अगर आपको इंटरव्यू शेड्यूल भी मिल गया किसी को भी, माने कि नॉर्मल विजिट के लिए या फिर एक्सपायर्ड के लिए, इंटरव्यू के लिए डॉक्यूमेंटेशन क्या प्रिपेयर करना चाहिए और क्या इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहिए, इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, क्या पूछ सकते हैं क्वेश्चन, उसको कैसे आंसर करना चाहिए, आपके केस में क्या आंसर करना चाहिए। दोस्तों जो इस चैनल में वीडियो डाला हूँ, जो यूट्यूब में डालेंगे, वो जनरल है दोस्तों। अगर आपको क्या कहना है, आपको क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो आपका केस को डिटेल स्टडी करने के बाद ही पता लगा सकते हैं। इसीलिए अगर इसमें इंटरव्यू रेडी करने में या डॉक्यूमेंटेशन कलेक्ट करने में, अरेंज करने में आपको मेरी हेल्प चाहिए तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं, मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूंगा। B1 B2 वीजा एप्लीकेंट्स के लिए अभी के लिए मैं इतना ही बोलूंगा कि ऑल द वेरी बेस्ट एंड अगेन ऑल द बेस्ट। चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं कि वीजा ऑपरेशंस को कैसे स्पीड अप किया जाए। उन्होंने कहा है कि वीजा ऑपरेशंस को अभी स्पीड अप करने की कोशिश करेंगे और उनका प्लान है कि नेक्स्ट ईयर तक 100% कैपेसिटी लाने के लिए, यानी कि अभी वो कोशिश कर रहे हैं कि एडिशनल स्टाफ को रिक्रूट करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे स्टाफ को बढ़ाने के लिए और वो इंडिया, ताकि वीज़ा प्रोसेस स्पीड अप हो या फिर ये कहूँ कि वीजा प्रोसेसिंग का रफ्तार बढ़े। इसके लिए दोस्तों वो एडिशनल स्टाफ ले रहे हैं, सिर्फ एडिशनल स्टाफ ही नहीं, एग्जिस्टिंग स्टाफ जो भी है उनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है, दोबारा ट्रेनिंग या फिर ट्रेनिंग गैप को फिल किया जा रहा है, या फिर कोई नया प्रोसेस लाए होंगे वीजा प्रोसेस को बढ़ाने के लिए, वो उनको ट्रेनिंग देंगे। तो ये सब मिला के दोस्तों वीजा प्रोसेस
प्रोसेस कुछ ही महीनों में, आने वाले महीनों में ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड अप होने वाला है। नथिंग बट आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्लॉट्स मिलेंगे, आपका वीज़ा प्रोसेस ज़्यादा से जल्दी होंगे और आपका इंटरव्यू भी बहुत जल्दी होगा। इसके साथ-साथ दोस्तों रिसेंटली उन्होंने मुंबई कॉन्सुलेट के लिए 5 लोगों को यानी कि रिक्रूट करने का ये प्लान किया था। हो सकता है कि उन्होंने रिक्रूट कर भी दिया। तो यानी कि मुंबई कॉन्सुलेट में थोड़ा-सा स्पीड अप ज़्यादा होने का आशंका बहुत ज़्यादा है। मतलब मुंबई कॉन्सुलेट में आपको पता होगा कि मतलब आगे जाके स्लॉट्स ज़्यादा मिलेंगे और वीज़ा प्रोसेसिंग भी थोड़ा जल्दी होगा। दोस्तों चलिए दोस्तों अभी बढ़ते हैं F1 स्टूडेंट्स वीजा, जो कि हॉट टॉपिक बोलूंगा या हॉट टॉपिक नहीं बोलूंगा, जो रिक्वायर्ड है, नेसेसिटी है, बेसिक नेसेसिटी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फोकस दिया गया था पहले से ही। अब की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पहले से ही बहुत ज्यादा फोकस और यानी कि प्रायोरिटी दिया गया था F1 स्टूडेंट्स वीजा के लिए। यूएस एम्बेसी ने कहा कि वो फोकस प्रायोरिटी और कंटिन्यू करेंगे F1 स्टूडेंट्स वीजा के लिए। दोस्तों अगर आपको पता लगे तो लास्ट ईयर 62,000 एप्लीकेशन प्रोसेस किए थे, 62,000 स्टूडेंट्स को यूएस भेजा था पढ़ने के लिए। दोस्तों उन्होंने कहा कि इस साल उससे भी ज्यादा लोगों को भेजेंगे, नथिंग बट वो लोग पिछले साल का भी रिकॉर्ड अभी ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। यानी कि अभी देखेंगे इस साल यानी कि 70 से 80 हजार लोग को भी यूएस वीजा स्टूडेंट्स के लिए अप्रूव करने का प्लान है। तो स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है और ब्रेकिंग न्यूज़ कहूंगा मैं। तो मतलब अगर पिछले साल किसी ने ट्राई किया और ट्राई करने वाले थे जिनको नहीं मिला, इस साल थोड़ा सा आसानी से मिल सकता है। तो मतलब प्लीज अप्लाई, आप प्रिपेयर कीजिए अपना केस और जल्द से जल्द जब भी आपका सेमेस्टर ओपन हो तब अप्लाई कीजिए। दोस्तों जब मैंने कहा कि मतलब वो लोग ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स वीजा को क्रॉस करेंगे, अबव क्रॉसिंग 62,000 लिमिट ऑफ लास्ट ईयर, ये सिर्फ F1 स्टूडेंट्स के लिए नहीं दोस्तों, उनके डिपेंडेंट्स के लिए भी है। मतलब अगर कोई डिपेंडेंट जाना चाहते हैं उनके लिए भी ये लागू होता है। मतलब वो भी मतलब उनका भी डिपेंडेंट वीजा भी थोड़ा सा ज्यादा से ज्यादा अप्रूव होंगे इस बार, ताकि वो स्टूडेंट्स के साथ यूएस जा सके उनको सेटल करवाने के लिए। दोस्तों यूएस एम्बेसी ने ये भी कहा कि सिर्फ वो F1 स्टूडेंट्स वीजा के लिए ही एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं, वो एम और जे कैटेगरी वीजा के लिए भी ये सपोर्ट एक्सटेंड कर रहे हैं। मतलब आप देखोगे कि जे और एम कैटेगरी वीजा भी इस बार थोड़े से ज्यादा अप्रूव होंगे, उनके लिए स्लॉट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। नहीं जानते कि M1 वीजा क्या होता है? M1 वीजा होता है वोकेशनल स्टडीज के लिए, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए होता है, 1 साल के लिए दोस्तों। तो मतलब ये F1 वीजा की तरह नहीं होता, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए। वीजा के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा, बहुत सारे लोगों को, क्योंकि ये एक्सचेंज प्रोग्राम के अंडर आता है, जो कि स्पेसिफिक ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। और ये भी मतलब तकरीबन 18 महीना यानी कि 1.5 साल के ही होता है, उससे ज्यादा नहीं होता। अब हो सकता है कि इस कैटेगरी में आ सकते हैं टीचर्स, आ सकते हैं रिसर्चर्स, आ सकते हैं या कि मेडिकल स्टूडेंट्स आ सकते हैं किसी स्पेसिफिक ट्रेनिंग के लिए। तो F1 स्टूडेंट्स वीजा के लिए और एक खुशखबरी है। यूएस एम्बेसी ने कहा कि मतलब अगस्त 15 से लेकर 1 सितंबर तक 15,000 स्लॉट्स अलॉट करेंगे उन स्टूडेंट्स के लिए जो लास्ट ईयर को रिफ्यूज हो चुके थे, मतलब उनका वीजा रिजेक्ट हो चुका था। दोस्तों ये लोग जो यूएस में है, अभी जो स्टूडेंट्स यूएस में है, वो ड्रॉप बॉक्स फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं, यानी कि बाहर से नहीं, जो लोग करंटली यूएस में है वो ड्रॉप बॉक्स फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। मतलब उनको इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं। अब ये जो लोग स्टूडेंट्स यूएस में है और ये बोल रहे हैं कि दे कैन अवेल ड्रॉप बॉक्स फैसिलिटी, 15,000 स्लॉट्स ऐड कर रहे हैं, मेरे को क्वेश्चन मार्क है कि कहाँ तक ये काम करेगा विदाउट इंटरव्यू, यानी कि विदाउट इंटरव्यू उनको ये F1 वीजा मिले। हाँ एक लॉजिक है, क्योंकि वो ऑलरेडी यूएस में है, ऑब्वियसली उन्होंने इंटरव्यू देके गए होंगे और अभी वो एक्सटेंशन करना चाहते हैं या फिर उन्होंने चेंज करना चाहते हैं अपना स्टेटस, इसलिए उनको ड्रॉप बॉक्स फैसिलिटी दिया गया है। तो चलिए आप भी ट्राई कीजिए, अगर आप यूएस में हैं तो मिलने का चांसेस है ब्राइट। दोस्तों मैं इसी के जरिए और एक पॉइंट जोड़ना चाहता हूँ F1 वीजा के लिए। जो पेरेंट्स अपने स्टूडेंट्स के साथ कंपनी होके मतलब जाना चाहते हैं यूएस और उनके पास पहले यूएस वीजा था B1 या B2 और एक्सपायर हो गया है, वो भी ड्रॉप बॉक्स फैसिलिटी को अवेल करके यानी कि इसका लाभ ले सकते हैं। अगर उनका वीजा अप्रूव होता है तो वो भी अपने चाइल्ड के साथ यानी कि स्टूडेंट्स के साथ यूएस जा सकते हैं, तो ये भी ध्यान रखना। फाइनली दोस्तों जो कैंडिडेट यानी कि F1 वीजा स्टूडेंट्स है जो ड्रॉप बॉक्स फैसिलिटी के लिए मतलब एलिजिबल नहीं है, हो सकता है कि न्यू कैंडिडेट्स या फिर ड्यू टू एनी रीजंस दे आर नॉट एलिजिबल, उनके लिए भी स्लॉट्स अलॉट कर दिया जाएगा अगस्त और सितंबर के बीच में। हो सकता है कि विद इन जो 15,000 स्लॉट्स दे रहे हैं
उसी के अगेंस्ट होगा, उसी में मिलके होगा, या फिर एडिशनल स्लॉट्स भी वो दे सकते हैं। तो आपको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है न्यू एप्लीकेंट्स के लिए, जो कि रॉबॉक्स फैसिलिटी नहीं मिलेगा, आपको इंटरव्यू अटेंड करना पड़ेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। सो डोंट लूज होप। तो ये क्वेश्चन हर किसी के दिमाग में आता था और एम्बेसी लोगों को भी ये पूछा गया है रेगुलरली, फेसबुक में हो या फिर इन कॉन्फ्रेंस में हो या फिर इंस्टाग्राम में हो, कि अभी स्लॉट्स कैसे मिले। वो मेरे को भी आप लोग पूछते हो कि हाउ टू गेट द स्लॉट्स नाउ। उनका जवाब ये है, उनका आंसर है कि प्लीज कीप ऑन ट्राइंग। आप ट्राई करते रहिए, स्लॉट्स मिलेगा। क्योंकि देखिए वो 5000 स्लॉट्स आज रिलीज करेंगे, वहां पे लाखों ट्राई कर रहे हैं, तो मतलब कुछ घंटों में या कुछ ना आधा दिन में वो खत्म हो सकता है। इसलिए अगर आपने ट्राई नहीं किया, एग्जाम्पल खत्म हो गया, आपको शाम आप सोचिए कि फर्स्ट हाफ में दोपहर तक खत्म हो गया स्लॉट्स, लेकिन आप ट्राई करोगे इवनिंग में, कहाँ मिलेगा। इसलिए आप कीप ऑन ट्राइंग, रेगुलरली ट्राई कीजिए। तो जब आप ट्राई कर रहे हैं उसी वक्त स्लॉट्स को अलॉट किया, तो आपको मिलने का चांसेस पॉजिटिव और बहुत ज़्यादा चांसेस है। इसलिए वो कह रहे हैं कि प्लीज कीप ऑन ट्राइंग, यू माइट गेट योर स्लॉट। बट ये भी कह रहे हैं कि बार बार वो ट्राई करते वक्त रिफ्रेश मत कीजिए पेज को, ताकि आपका अगर ऐसा करेंगे तो आपका अकाउंट लॉक हो जाएगा 72 आवर्स के लिए, उसके बाद ऑटोमेटिकली फिर ओपन हो जाएगा। मैं ये कहूँगा कि बार बार यानी कि ये रिफ्रेश मत कीजिए। हाँ, सुबह 1-2 बार ट्राई कीजिए, शाम को दोपहर को 1-2 बार ट्राई कीजिए, शाम को भी 1-2 बार ट्राई कीजिए। अगर आप ग्रुप में अप्लाई कर रहे हैं 4-5 लोग साथ में, या फिर जो भी रिलेटिव्स है, अलग अलग टाइम पे आप लोग कर सकते हैं। तो लेकिन वो ये नहीं कहें कि स्लॉट्स नहीं है, स्लॉट्स अलॉट कर रहे हैं, लेकिन जल्द से जल्द खत्म हो रहा है। तो प्लीज कीप ऑन ट्राई, आपको मिलने का चांसेस है। तो दोस्तों, यूएस एम्बेसी ने F1 वीजा स्टूडेंट्स के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए और एक एडवाइस दिया है कि मान लो आपको स्लॉट्स मिल गया, उसके बाद आपको इंटरव्यू जाना पड़ेगा। देखिए इतना मुश्किल से स्लॉट्स मिलता है, उसको गवाइए मत, उसको वेस्ट मत कीजिए। इसलिए बोल रहे हैं कि प्लीज प्रिपेयर वेरी वेल, इतना अच्छा प्रिपेयर कीजिए कि यानी कि जब इंटरव्यू जाएंगे आप क्लियर कट आराम से इंटरव्यू देके आप अप्रूव करने की कोशिश करना। यानी कि आपका आंसर क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, क्रिस्प होना चाहिए। ना कि देखिए जो स्टोरी आप बताएंगे यूएस कंसुलेट ऑफिसर को, वो एकदम क्लियर होना चाहिए। आपको गोल को दर्शाना चाहिए, यानी कि आपका गोल क्या है, आप क्यों जाना चाहते हैं यूएस पढ़ने के लिए। मतलब इंडिया में भी पढ़ सकते हैं, आपके ओन कंट्री में भी पढ़ सकते हैं, यानी कि कहीं भी पढ़ सकते हैं, क्यों आपको यूएस ही जाना है। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है दोस्तों कि जैसे हालांकि मैंने F1 वीजा अप्लाई नहीं किया है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि आप जाके यूनिवर्सिटी के बारे में स्टोरी, या उनका ये अच्छा है, कैंपस अच्छा है, यानी कि उनका क्वालिटी अच्छा है, ये मत बोलना, क्योंकि ये तो सभी लोग बोलते हैं, ये तो जनरिक हो गया। आप ये बोलना चाहिए कि आपके लिए कैसे हेल्प होगा वो यूनिवर्सिटी, आपके लिए वो जो कोर्स करने के लिए जा रहे हैं वो कैसे आपके करियर के लिए हेल्प हो सकता है। 2-3 लाइनें बताए कि ये इस यूनिवर्सिटी में जाऊंगा तो मेरे को हेल्प होगा इस XYZ एक्टिविटी से, या फिर ये कोर्स मेरे को ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन देगा, ये कोर्स मेरे को एडिशनल स्किल देगा, या फिर एडिशनल एक्सपर्टाइज देगा, जो इंडस्ट्री में आज के दिन में बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे कुछ आपके जो भी है आपका कोर्स है बिल्डअप कीजिए, थोड़ा सा स्टोरी अच्छा सा बनाइए, बहुत स्ट्रांग बनाए, जो कि यानी कि स्टैम्प रख किया है, उसी बेसिस जिसके बेसिस पे वो आपका वीजा अप्रूव कर दे। ऑल द बेस्ट, प्रिपेयर वेरी वेल फॉर द इंटरव्यू। और एक दोस्तों, कुछ लोगों को जो कि हो B1 B2 वीजा हो, H1B हो, F1 हो, किसी के लिए भी 221G आता है किसी बार। कुछ टाइम क्या होता है, यानी कि ना ही एम्बेसी आपका केस रिजेक्ट करते हैं, ना ही वो अप्रूव करते हैं, होल्ड में रखते हैं, और 221G एप्लीकेशन देके आपको भेजते हैं, नोटिस देके भेजते हैं। 221G दोस्तों आप घबराना मत, ये रिजेक्शन नहीं है, उनको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर एडिशनल डॉक्यूमेंट चाहिए। इसलिए यूएस एम्बेसी ने कहा कि जब आपको 221G नोटिस दिया जाता है, उसको पढ़ के समझ के तुरंत उस पर एक्शन लीजिए। अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, एज सुन एज पॉसिबल प्रोवाइड कीजिए, या फिर कोई डॉक्यूमेंटेशन एडिशनल प्रोवाइड करना है यूएस एम्बेसी को, एज सुन एज उसको इनका प्रोवाइड कीजिए, ताकि यूएस ऑफिसर को, वीजा ऑफिसर को एम्पल ऑफ टाइम मिले, जल्दी से जल्दी उसको समझ के प्रोसेस करके आपका केस अप्रूव करने के लिए, या फिर आपका केस ही डिले हो सकता है। यही इसलिए यूएस एम्बेसी ने रिक्वेस्ट किया कि प्लीज वर्क ऑन योर 221G रिक्वायरमेंट्स एज सुन एज पॉसिबल। तो और एक क्वेश्चन था, नहीं कि कुछ लोग पूछा है मेरे को, कुछ लोगों ने इस चैनल पे पूछा है, और लेकिन एम्बेसी ने खुद कहा है, इसलिए मैं ये पिकअप किया है क्वेश्चन की
कुछ लोग ये कहते हैं कि क्या हम थर्ड कंट्री से वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं? मान लो कि थर्ड कंट्री, आप इंडिया में हो, आप इंडियन हो, लेकिन आप गए हो सकता है कि लंदन में, यूके में, यूके से यूएस वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं क्या? आंसर है कि यस, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यूके हो, यू आर बोल सकते हैं कि आप यूके सिटीजन हो, इंडिया में हो अभी, लेकिन आप यूएस वीज़ा अप्लाई करना सकते, क्या आप अप्लाई कर सकते हैं? आंसर इज यस। कहीं से भी आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं अदर देन यूएस। देखिए, यूएस वीज़ा आप यूएस में रह के अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन आप यूएस के बाहर रह के यूएस वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। आपका आंसर मेरा आंसर ये है कि यस, यू कैन अप्लाई इट फ्रॉम द थर्ड कंट्री। बट यूएस एम्बेसी, और मैं भी यही कहूँगा कि यूएस एम्बेसी भी यही कहता है, और मेरा ओपिनियन भी यही है कि प्लीज अप्लाई फ्रॉम योर ओन कंट्री। देखिए, अगर आप इंडिया में है, इंडियन है, इंडिया से ही अप्लाई कीजिए, और आप किसी और कंट्री में है, आपके होम कंट्री से ही वीज़ा अप्लाई कीजिए, वही एडवाइजेबल है, ना कि थर्ड कंट्री। अभी चलते हैं वर्क परमिट वीज़ा की तरफ, जो कि है यल वीज़ा, इंटर कंपनी ट्रांसफ़र, और H1B वीज़ा जो कि है प्रोफेशनल्स के लिए। दोस्तों देखिए दोस्तों, लास्ट ईयर देखा जाए तो अभी तकरीबन पिछला ईयर में 4 लाख के करीब वीज़ा अप्रूव हुआ है H1B के लिए, जो कि मेजॉरिटी ऑफ द परसेंटेज इज फ्रॉम इंडिया। आपको पता है, एज यूजुअल इंडिया से ही बहुत लोग जाते हैं H1B वीज़ा पे, और इस बार भी अच्छे खासे नंबर अप्रूव हुए हैं। मतलब लॉटरी सिस्टम में पता नहीं कितने लोगों का आया, अगर आपका नाम आया है, आपको आपको सेलेक्ट किया गया है, ऑल दी बेस्ट, नो नॉट ऑल दी बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूँगा। और जो भी प्रोसेस में वेट कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए, उन लोगों को बोलूँगा कि ऑल द बेस्ट। और उन लोगों के लिए भी प्रायोरिटी दिया गया है जिसको पिटिशन अप्रूव हो गया जिसका, और जो इंटरव्यू के लिए वेट कर रहे हैं इंडिया में, तो ऑल द वेरी बेस्ट। आप प्लीज़ ट्राई करते रहिए, और आपको भी स्लॉट्स मिलने का चांसेस है, क्योंकि वो भी वर्क परमिट वीज़ा में आता है। जैसे मतलब जो रिक्वायरमेंट है, प्रायोरिटी दिया गया है F1 वीज़ा के लिए, ऐसा ही सेकेंड प्रायोरिटी दिया गया है H1B वीज़ा के लिए दोस्तों, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि हमारे लिए भी, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यूएस के लिए भी। तो H1B वीज़ा के लिए अभी के लिए ये अपडेट है। तो इट्स वेरी गुड प्रोग्रेस ऑन H1B वीज़ा एज वेल। लेकिन जैसे ही मेरे को एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलता है H1B वीज़ा पे, मैं आपसे शेयर करूँगा। और एक वीज़ा कैटेगरी में मैं टच करना चाहता हूँ बिफोर वाइंडिंग अप, K1 वीज़ा, जो कि फैंसी वीज़ा होता है। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, बहुत सारे ना कहूँगा, कुछ लोग पूछ रहे थे। देखिए, K1 वीज़ा अभी भी ऑन है, ये नहीं कि स्टॉप एज है, कुछ है। हाँ, प्रायोरिटी थोड़ा कम है कंपेयर टू F1 वीज़ा, लेकिन देखिए, जैसे B1 B2 वीज़ा रिज्यूम हो गया, वैसे भी K1 वीज़ा भी नॉर्मल सिनेरियो की तरफ जा रहा है। अभी K1 वीज़ा भी आप देखोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्लॉट्स मिलेंगे। स्लॉट्स तो मिलेंगे, लेकिन अप्रूव भी होंगे केसेस। लेकिन दोस्तों, आपको जैसे आपको पता है, वो अभी भी आपको 1 साल तो वेट करना पड़ेगा पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए K1 वीज़ा के लिए। तो ये B1 B2 वीज़ा की तरह, या फिर अदर वीज़ा की तरह झट से नहीं होगा 1 महीने में या 2-3 हफ्ते में। K1 वीज़ा का प्रोसेस लंबा है, और वेट पीरियड ज़्यादा है, उसमें थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। हर कैटेगरी वीज़ा से ज़्यादा H1B वीज़ा का तो पेशेंस रहना ही है, बट K1 वीज़ा में भी पेशेंस रहना है। तो प्लीज़ ट्राई कीजिए, और मेरे को अगर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन आता है, आपसे शेयर करूँगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना है। मैं समझता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वीज़ा कैटेगरी मैंने टच किया हूँ। अगर आपको लगता है कि कोई वीज़ा कैटेगरी छूट गया है, मेरे को पूछिए कमेंट्स में, या फिर ईमेल करके। मैं कोशिश करूँगा कि उसके लिए भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना के लाऊँगा, या फिर मैं किसी शॉर्ट पोस्ट में या कहीं पे शेयर कर दूँगा, या फिर आपके कमेंट में ही मैं आपको आपका जवाब दे दूँगा। अदरवाइज दोस्तों, इतना ही था आज के लिए। अगर ये अच्छा लगे तो वीडियो, किसी कारण आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कीजिए, और किसी और को ये वीडियो चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उनसे शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो, तो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन बिल को हिट कीजिए, ताकि कोई भी यूएस एम्बेसी रिलेटेड अपडेट्स, या फिर यूएस वीज़ा रिलेटेड टिप्स और कोई इन्फॉर्मेशन मैं अपलोड करूँ, आपको तुरंत मिल जाए। और समटाइम मैं टाइम पे मैं वीकली वंस, या वंस इन 2 वीक्स में लाइव भी आता हूँ डायरेक्ट। तो आप मेरे से जुड़ सकते हैं, डायरेक्टली इंटरेक्शन भी हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, किसी को अगर पर्सनल सर्विस चाहिए, यानी कि पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए, मेरे से 1 to 1 बात करना है, आपके केस में डिटेल स्टडीज करके देखिए। अगर B1 B2 वीज़ा की बात कर रहा हूँ मैं, B1 B2 वीज़ा के बारे में, यानी कि प्रोसेस क्या है, और इंटरव्यू के लिए कैसे तैयारी करनी चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको 1 to 1 चाहिए, मेरे से बात करना है, तो आप ईमेल कर सकते हैं। उसके लिए हम सेपरेटली डिस्कस करते हैं। यानी क्योंकि दोस्तों देखिए, जनरली तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन आपको अगर कुछ आंसर करना है, मैं
कि क्या करना चाहिए। आपका केस डिटेली पढ़े बिना मैं नहीं बता सकता। इसलिए अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, प्रोफेशनली हेल्प या फिर कंसल्टेंसी चाहिए, मेरे को ईमेल कीजिए, हम इंटरेक्शन करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। अगले वीडियो तक टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर पीपल हु आर अप्लाइंग इट। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। और दोस्तों ये 1-to-1 कंसल्टेशन ईमेल से होगा और टेलीफोन से होगा, वीडियो कॉल से होगा, जो है ओनली फॉर मेंबरशिप। दोस्तों मेंबरशिप के लिए ही रेस्ट्रिक्ट किया गया है, क्योंकि हजारों क्वेश्चन आते हैं, सबके लिए आंसर करना तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, सबके लिए आंसर करूंगा, जो जनरल क्वेश्चन है, छोटा मोटा क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन। अगर डिटेल केस स्टडी के साथ आपको कंसल्टेशन चाहिए तो आपको मेंबरशिप लेना पड़ेगा। आप जाके मेंबरशिप बटन, ज्वाइन बटन चेक कर सकते हैं, आपके प्लान के हिसाब से आप ले सकते हैं। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट अगेन, वंस अगेन, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।